डंके की चोट पर आपका स्वागत है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज तक आपने यही सुना होगा कि कॉरपोरेट्स के अंदर पॉलिटिक्स होता है। जी हाँ, कॉरपोरेट्स पूरी तरह गंदे पॉलिटिक्स से भरा हुआ है। लेकिन आज मैं आपको ये बतलाने वाला हूं कि पॉलिटिक्स के अंदर भी गंदी पॉलिटिक्स होती है। जी हां, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का नाम आपने सुना होगा। उनसे मेरी कोई जान पहचान नहीं है। मैंने उन्हें कभी फेस टू फेस देखा भी नहीं, न ही मेरी उनसे कोई रिश्तेदारी है। लेकिन आपको याद होगा, जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को लाया गया था, तब नरेंद्र जी ने, जी हाँ नरेंद्र मोदी जी ने उनकी कितनी आओ भगत की थी, उनकी प्रशंसा में कितने कसीदे कढ़े थे। लेकिन सिर्फ 3 सालों में क्या बदल गया। यानी किसी कंपनी में जब किसी को अपॉइंटमेंट देना होता है तो हम उसे सैलरी का लालच देते हैं। ठीक उसी तरह जगदीप धनखड़ जी को सत्ता, सुख और मोटी सैलरी और ओहदा का लालच दिया गया। जी हाँ, लेकिन कॉरपोरेट में भी ऐसा ही होता है। जब कोई बंदा रिजाइन दे देता है तो उससे कोई भी बात नहीं करता कि कहीं उसकी जॉब भी खतरे में ना आ जाए। जब जगदीप धनखड़ जी ने रिजाइन दिया तो उनके समर्थन में किसी ने कुछ नहीं बोला। जिस सत्ता पक्ष ने उन्हें लाया था, उन बीजेपी वालों ने उनके समर्थन में कुछ नहीं बोला। यानी जब आपकी विदाई होती है तो वह बहुत ही दुखद होती है। आपको कोई याद नहीं करता, क्योंकि जब तक आपके अंदर रस होती है सभी उसे चूस लेते हैं, और जब आम का रस सूख जाता है तो गुठली चूस कर सभी गुठली को फेंक देते हैं। ठीक ऐसा ही जगदीप धनखड़ जी के साथ हुआ। जगदीप धनखड़ जी की विदाई में नरेंद्र मोदी जी ने एक छोटा सा ट्वीट किया कि जगदीप धनखड़ जी, आपको इस देश ने बहुत सारे पद दिए हैं और मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। लेकिन कहीं भी नरेंद्र मोदी जी के लैंग्वेज में आपने यह नहीं देखा होगा कि वे उनके योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद दे रहे हों। यह एक प्रोटोकॉल होता है कि जब किसी की विदाई होती है तो हम उसके योगदान को याद करते हैं। पर यहाँ नरेंद्र मोदी जी यह भी भूल गए। वे बोल रहे हैं कि इस देश ने आपको बहुत सारे पद दिए। यानी देश ने, यानी कॉरपोरेट में जैसे किसी को अपॉइंटमेंट मिलता है तो हम जो एम्प्लॉय छोड़कर जा रहा होता है उसे बोलते हैं कि इस कॉरपोरेट कंपनी ने आपको बहुत कुछ दिया है, यानी इससे ज्यादा और कुछ नहीं दिया जा सकता। लेकिन उस एक्स एम्प्लॉय जो बंदा बनने जा रहा होता है उसके योगदान को हम थोड़ा भी याद नहीं करते। ठीक नरेंद्र मोदी जी ने एक छोटा सा ट्वीट कर दिया और ब्रिटेन की यात्रा पे निकल गए। और उस ट्वीट का जरा आप लैंग्वेज गौर से देखिए कि स्वास्थ्य के लिए, उत्तम स्वास्थ्य की कामना, और इस देश ने आपको बहुत कुछ दिया है, यानी इससे ज्यादा अब और कुछ नहीं दिया जा सकता। उनकी मतलब कोई बंदा जब उपराष्ट्रपति पद से वह बंदा देश में द्वितीय स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है, आपके मतभेद होंगे, आप सत्ता पक्ष थे, आपने ही उन्हें लाया था, लेकिन अंदर खाने उन्होंने आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं किया तो उनकी
विदाई के वक्त आप उन्हें धन्यवाद तक नहीं बोल पा रहे। आप उनके लिए एक विदाई समारोह का प्रोटोकॉल तक नहीं दे पा रहे। और आप कहते हैं कि कांग्रेस ने पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री जी को लात मारकर, धक्के मारकर ऑफिस से निकाल दिया था। नरेंद्र मोदी जी, आखिर आप ये किस मुंह से कहते हैं? आपको भी शर्म आनी चाहिए कि आखिर जगदीप धनखड़ जी को आप कैसे लात मार कर विदाई दे रहे हैं? भला इस तरह भी कोई विदाई देता है क्या? न कोई ताम झाम न कुछ, और बंदा चुपचाप खुद का सामान खुद ही पैक कर रहा है और जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी, आप नहीं तो कम से कम आपके पार्टी के महामहिम अध्यक्ष श्री जगत प्रसाद नड्डा जी, जेपी नड्डा जी ही उनके सम्मान में कुछ कह देते, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। और जगदीप धनखड़ जी की बुलाई गई मीटिंग में वे और राजनाथ सिंह जी नहीं पहुंचे। यानी ये सत्ता का जो घमंड होता है, सत्ता का जो मद होता है, सत्ता का जो नशा होता है, वह किसी को भी मदमस्त चूर कर देती है। ठीक यही आज आपके साथ हुआ है। आपने जगदीप धनखड़ जी को विदाई के लायक भी नहीं समझा। जी हाँ दर्शकों, आप क्या सोचते हैं? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या जगदीप धनखड़ जी की इस तरह की विदाई उचित है। न तो मैं नरेंद्र मोदी जी का आलोचक हूं और न ही समर्थक, एक निष्पक्ष जनता हूं। बतलाइएगा। मिलेंगे फिर।